देखिए, हम आज फंक्शंस के बारे में, कुछ फंक्शंस के नामकरण के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे फंक्शन के दो ही टाइप बताए थे। फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एल्जेब्रिक फंक्शन और एक होता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है ना, एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल। एल्जेब्रिक के कुछ पार्ट बताए थे, जैसे पहला पार्ट होता है मोनोमियल फंक्शन, मोनोमियल के बाद नेक्स्ट पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल भी हमने कहा था कि पोलिनोमियल भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन और एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना, और पोलिनोमियल का हमने डोमेन भी बताया था। क्या होता है पोलिनोमियल का डोमेन? रियल नंबर्स। और आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी बताया था, रेंज भी बताया था। क्या होता है डोमेन? रियल नंबर, रेंज रियल नंबर। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर। ठीक है ना। इसके बाद पोलिनोमियल के बाद फिर मिला था हमें रेशनल फंक्शन। क्या? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में कहा था कि पी एक्स एंड क्यू एक्स आर टू पोलिनोमियल्स, देन द कोशेंट ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। ठीक है ना, पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पोलिनोमियल हैं, तो उसका जो कोशेंट बनेगा वही कहलाता है रेशनल फंक्शन। और यदि रेशनल फंक्शन के लिए हमने पोलिनोमियल को ये कहा था कि ये पोलिनोमियल होना चाहिए पी एक्स और क्यू एक्स, और पी एक्स और क्यू एक्स में यदि कोई भी पोलिनोमियल से इनकार कर दिया तो वो फंक्शन इरेशनल हो जाएगा। ठीक, ये तो हमने बता दिया था। इसके बाद हमारा मकसद था, फिर हमने इसका अगला टाइप बताया था पीस वाइज फंक्शन। क्या बताया था? पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन 5 टाइप के बताए थे। पहला नंबर मॉडुलस, दूसरा नंबर सिग्नम फंक्शन, और तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और चौथा बताया था लीस्ट इंटीजर, और पांचवा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है ना, तो पीस वाइज के ये जो 5 टाइप हैं, इन्हीं 5 टाइप को हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। पहला नंबर मॉडुलस पे चलेंगे। मॉडुलस फंक्शन, यही 5 फंक्शन ऐसे हैं जो आपको हर जगह परेशान कर देते हैं। 5 इधर के और ट्रांसीडेंटल के 4 पार्ट उसके होते हैं। ठीक है ना, तो 5 और 4 9 टाइप के फंक्शन ही हमें हर जगह परेशान करेंगे, तो इन्हीं के बारे में हमें थोड़ा सा ठीक से देखना है। मॉडुलस फंक्शन, जैसे कोई हम फंक्शन तो आप जानते हैं y बराबर एफ एक्स टाइप में रिटर्न करते हैं। 2 वेरिएबल की जरूरत होती है, x एंड y, जिसमें से x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इस टाइप में फंक्शन के रिटर्न करने का टाइप्स होता है। और यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू हमने फंक्शन ले लिया मॉड ऑफ x, ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। क्या कहलाता है? मॉडुलस फंक्शन। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, बस इसे याद रखिएगा। और मॉड ये जो लगा है, इस मॉड को हमें ब्रेक करना सीखना है। कैसे ब्रेक करते हैं ये आपको समझना है। मॉडुलस को जब भी ब्रेक किया जाता है तो हम इसकी जो मॉड के अंदर वैल्यूज x प्रेजेंट है, इसको हम एक बार पॉजिटिव बना के देखते हैं, एक बार नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर फोकस करते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर पूरी तरह से नेगेटिव समझ में आ जाए और या फिर पॉजिटिव समझ में आ जाए, तभी मॉड को ब्रेक करके हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार हमने इसको ये कंसीडर कर लिया कि जो x है वो हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर हो गया। सही है, 0 से ग्रेटर हो गया तो ये पॉजिटिव हुआ मॉड के अंदर कि नहीं? एकदम पॉजिटिव हुआ। तो मॉड x की वैल्यू होती है प्लस x की इक्वल। क्या होती है? प्लस x की इक्वल होती है। ठीक है ना, एक बार इसी x को हमने 0 से छोटा कर लिया, और यदि x 0 से छोटा हो गया तो बताइए मॉड यहाँ पर मॉड के अंदर नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जब 0 से छोटी क्वांटिटी है x को हमने बता दिया वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा जो भी बनता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। होता कि नहीं होता? 0 से छोटी जो भी वैल्यू होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव वैल्यू। तो मॉड के अंदर जो x हुआ वो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो मॉड x की वैल्यू यहाँ माइनस एक्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? माइनस एक्स के बराबर। यदि हम 0 की बात कर ले, चूंकि x ग्रेटर 0 कह दिया, x लेस 0 भी कह दिया, x इक्वल 0 बचा कि नहीं बचा?
यदि x 0 के इक्वल है तो मॉड के अंदर पूरी तरह से 0 हो गया, और 0 का मॉड 0 ही होता है। तो या तो अलग से आप कह दीजिए या इसी में शामिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक में हमने ऊपर वाले में ही शामिल कर दिया, उसको भी 0 के इक्वल भी कह दिया। यदि x 0 के इक्वल है तो फिर यहां भी हम 0 रख देंगे, और x 0 के इक्वल नहीं है तो फिर मॉड x आपका प्लस x के बराबर हो जाएगा। यदि x 0 से छोटा है तो मॉड x माइनस x के बराबर हो जाएगा। जैसे ये डेफिनेशन से ही सारी मॉड की क्वांटिटी चलती हैं। जैसे हम कहते हैं माइनस का 4 ले लिया, क्या ले लिया, माइनस का 4, मॉड -4 लिख दिया। अब जो मॉड के अंदर वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब 0 से कैसी है, छोटी हुई कि नहीं हुई। और यदि 0 से छोटी है x तो मॉड x किसके बराबर मैंने कहा है, माइनस x के बराबर। तो माइनस और x, और x हमारे पास क्या है, वो खुद -4 लिखा हुआ है, x खुद हमारे पास माइनस, अब बताओ क्या बना, 4। इसलिए सीधे सीधा कह दिया जाता है मॉड से जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो एकदम पॉजिटिव होती है। सही है, लेकिन इन्हीं कारणों से होती है। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। मॉड x x के बराबर तब होगा जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। मॉड x x के, यदि x 0 से छोटा है तो मॉड x माइनस x के बराबर होगा। ठीक है ना, तभी वो माइनस माइनस जा करके तभी तो पॉजिटिव बना पाए हैं हम। क्लियर है। तो मॉड की जब भी प्रॉपर्टी होगी वो यहां से चलेगी। कंपैरिजन यहां से आपको देखना है। यदि इसी को देखिए ऐसा लिख दे, या x की जगह x माइनस a रख दिया या x माइनस 1 कर दिया, अब बताओ हम किससे कंपैरिजन करेंगे। अब 1 रख दिया, x माइनस 1 कर दिया। अब यहां पे मुझे नेगेटिव भी देखना है, पॉजिटिव भी देखना है। तो इधर जो मुझे कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी, यहां पर जो मैं इफ की कंडीशन लगाता हूं। अब बताओ मैं x को क्या कहूं, x को कैसे कैसे हमें, ताकि एक बार ये पॉजिटिव नजर आ जाए, एक बार नेगेटिव नजर आ जाए। x को मुझे क्या मानना होगा, एक बार ग्रेटर देन 1 और एक बार लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 पे x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू -1, समथिंग पॉइंट में कुछ वैल्यू बचेगी कि नहीं बचेगी, 0 से बड़ी हुई कि नहीं हुई। सही है। और यदि x 1 से छोटा हो गया तो यहां 1 से छोटी क्वांटिटी या फिर -1, तो नेगेटिव का बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे मैं कह दूं माइनस का 0, यहां पर x की जगह 0.93 है और -1, तो माइनस का 0.7 नहीं बचेगा, नेगेटिव बचेगा कि नहीं बचेगा। तो नेगेटिव यही बता पाएगा। तो ये भी सीधा सीधा लिख देना है, ये ऐसा रहेगा। यदि ऐसा है तो ऐसे कंपैरिजन करेंगे। मतलब जो वैल्यू यहां घटी होगी, आपको ये ध्यान देना है, जो वैल्यू यहां सब्ट्रैक्ट है उसी से कंपैरिजन करना। जो वैल्यू यहां सब्ट्रैक्ट होती है उसी से कंपैरिजन करनी होती है। यहां कोई वैल्यू नहीं घटी थी तो मैं ऐसा तो लिख सकता था, इसको मॉड ऑफ x माइनस 0 नहीं लिख सकता था। इसलिए मैंने कंपैरिजन किससे किया था, 0 से किया था। ठीक है ना। इसी में यदि आपको ऐसा दे दिया जाए, मॉड ऑफ x प्लस 1 कर दिया जाए, अब बताओ किससे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन अब किससे किया जाएगा, ग्रेटर देन -1 और लेस देन -1। -1 से कंपैरिजन किया जाएगा। इसको मैं ऐसा लिखूंगा, x माइनस -1। आपको रूप मैंने बताया है कैसे आपको रूप बनाना है, x माइनस समथिंग टाइप में बना लीजिए और फिर जो वैल्यू आ जाए आप उसी से कंपैरिजन कर दीजिए। -1 से करेंगे ना कि +1 से। +1 से क्या करेंगे, +1 से बड़ी वैल्यू बनेंगे, वो पहले से प्लस है और प्लस हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं समझ में आई। इसलिए किससे करेंगे, x माइनस समथिंग वैल्यू जो भी आएगा उसी से कंपैरिजन कर देंगे, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। बात समझ में आ गई है। मॉड को हम ब्रेक कर लेंगे। x की मैंने पॉसिबिलिटी कुछ दिया है। x की पॉसिबिलिटी क्या दिया है, एक बार कहा है x 0 से ग्रेटर और एक बार कहा है x 0 से लेस। 0 से ग्रेटर और 0 से लेस और 0 की इक्वल भी हो गया तो बताओ x की पॉसिबिलिटी ही हमारे फंक्शन का डोमेन होता है। क्या होता है, तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या निर्धारित हुआ है, डोमेन
रियल नंबर, वही तो कह रहा है, x 0 से ग्रेटर, x 0 से लेस और 0 के बराबर, इसलिए मॉडुलस का जो डोमेन बना वो रियल नंबर बन गया। क्या रह गया? रेंज रह गया भाई। रेंज कौन बताएगा? रेंज ग्राफ बताएगा। कौन बताएगा? ग्राफ बताएगा। क्योंकि रेंज किसकी पॉसिबिलिटी होती है? फंक्शन में जो रेंज बनता है वो किसकी सारी पॉसिबिलिटी का कलेक्शन रेंज होता है? y की पॉसिबिलिटी का, x के करस्पॉन्डिंग y की सभी पॉसिबिलिटी का कलेक्शन रेंज होता है। और x की पॉसिबिलिटी डोमेन होती है, तो x की पॉसिबिलिटी सामने आपके सामने लिखी हुई है, इसलिए हमने डोमेन रियल नंबर लिख दिया। रेंज बचा है तो रेंज को और देखते हैं। सही है। ये देखिए ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ से ही रेंज हम बना देंगे। ये x हुआ कि नहीं? ये y हुआ और यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो गई। इधर x की वैल्यू कैसी रहेगी? 0 से बड़ी। इधर x की वैल्यू कैसी रहेगी? 0 से छोटी रहेगी ना। यदि x 0 से बड़ा है तो y किसके इक्वल है, ये मुझे बताओ भाई। y इज इक्वल टू x के बराबर है जब x 0 से बड़ा है। ये कौन सा फंक्शन हुआ? आइडेंटिटी फंक्शन। कल बताया था कि नहीं बताया था? बताओ इसका ग्राफ कैसे खींच दूं? स्ट्रेट लाइन कहाँ से ले जाऊं? ओरिजिन से इस तरफ की ओर। सही है। क्या इधर ले जाऊं? नीचे ले जाऊं? नीचे ले जाऊं? नहीं नहीं, ये y बराबर x कब है? कब के लिए मिला है ये? जब x 0 से बड़ा है। x बताओ 0 से बड़ा कहाँ होता है? इधर की तरफ ना। अब बताओ इधर भगा दोगे तो x कैसा हो जाएगा? तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है उतना ही ग्राफ बनाना। नहीं समझ में आया? अब तो क्लियर है। नीचे क्यों नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन पूरी ओवरऑल रियल नंबर के लिए y बराबर x नहीं है, वनली x इज ग्रेटर 0 के लिए y बराबर x है, इसलिए मैं नीचे नहीं ले जा सकता। बात समझ में आ गई? जब x 0 से छोटा है तब बताइए y किसकी इक्वल है? ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। अब बताओ इसका ग्राफ कैसे जाएगा? है? किस तरफ की ओर? कैसे? ऐसे? x कैसा है? इधर x कैसा होता है ये मुझे बताओ। ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। सही है। क्योंकि यदि x नेगेटिव हो गया तो y कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। यदि y पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव कहां होता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये लाइन कहां चली जाएगी? सेकेंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। ये y बराबर x का ग्राफ हो गया, ये y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। यही है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। किसका ग्राफ है? अब बताओ y की पॉसिबिलिटी, यहां से ग्राफ ऐसे चला और ऐसे भाग रहा है ऊपर की तरफ, क्या है? रेंज। y की जितनी पॉसिबिलिटी कवर करता जा रहा है यह ग्राफ, वही आपका रेंज है। क्या लिख दिया मैंने? बताओ। इसका रेंज ग्राफ को देख करके लिखना। y की पॉसिबिलिटी, ग्राफ जैसे जा रहा है आप देखिए y की कितनी वैल्यूज को कवर कर रहा है? y की पॉसिबिलिटी लिखनी है ना, तो y की पॉसिबिलिटी बताओ। पॉजिटिव बताएंगे कुछ? 0 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। 0 ओपन में रहेगा या क्लोज्ड में रहेगा? 0 ओपन में रहेगा या क्लोज्ड में रहेगा? इन्फिनिटी ओपन में रहेगा, बिल्कुल सही। ये y की संभावना, y, ये ग्राफ यहां पर x एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है तो x एक्सिस पर y का मान क्या होता है? 0 होता कि नहीं होता?
जीरो हो गया कि नहीं हो गया। और बाकी ग्राफ वैसे y की ये सारी वैल्यू कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, किधर की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। y की ये है y की सारी संभावनाओं को ये ग्राफ ऐसे कवर करता चला जा रहा है। तो y जीरो से कहां तक जा रहा है, वो लिखा हुआ है, जीरो भी मिल रहा है, इसलिए जीरो के बराबर भी कर दिया। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, अब तो सही है। डोमेन आपका रियल नंबर, रेंज आपका जीरो से इन्फिनाइट, या कह सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी ध्यान रखिएगा। जीरो से इन्फिनाइट कह दे या पॉजिटिव रियल नंबर कह दे, बात एक ही है। पॉजिटिव रियल नंबर जीरो को कवर कर दिया जाता है, या यूं कह दिया जाता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऐसा बोल दो, नॉन नेगेटिव में जीरो शामिल हो गया, ठीक है ना, तो सही है। चलिए और बताइए, और कोई डाउट हो, बात समझ में आ गई। मॉडुलस फंक्शन y बराबर मॉड ऑफ x, इसको मैंने मॉड को ओपन किया। जब भी मॉड मिलेगा तो आपको ओपन करना सीखना है। यदि मॉड को हमने ओपन कर दिया तभी उसकी सारी कंडीशन हम सॉल्व कर पाएंगे, उसको कनेक्ट भी देख पाएंगे, वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, या उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है, या उसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो सकता है, या इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। ये तभी पॉसिबल होंगे जब मॉड को हम बाहर कर देंगे, मॉड खत्म कर लेंगे, और मॉड खत्म करने के लिए हमें मॉड को ब्रेक करना सीखना होता है, सही है। फंक्शन हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ग्राफ आपके सामने है, ठीक। एक पीस इधर जा रही है, एक पीस इधर जा रही है, इसलिए दोनों पीस वाइज हैं, सही। आगे बढ़े। अब इसकी प्रॉपर्टी भी है ऐसा, अब इतने से काम नहीं हमारा चलेगा, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, रफ कर दो तो आगे हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन पे फोकस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, पहली प्रॉपर्टी पे फोकस करिए, मॉड ऑफ एक्स इज लेस ए, या फिर कह दिया जाए ए जीरो से ग्रेटर है, ये तो शर्त लागू ही करेंगे, ठीक है ना। ये ना लिखेंगे तो ये अधूरा माना जाएगा, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है, और मॉड में आप जानते हैं कि मॉड में जो भी वैल्यू मॉड से बाहर निकलती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब आपने इसको निर्धारित नहीं किया कि ये क्या है, पॉजिटिव है या क्या है, ये तो आपको पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, और हो सकता है ये आपका नेगेटिव हो गया, तो आप कह रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा होता है, या क्या सत्य होगा क्या, इसलिए हमें एक को बताना पड़ेगा ये पहले से पॉजिटिव है, तब यहाँ कोई ना कोई पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अदरवाइज आपने ए को पॉजिटिव नहीं बताया, ए को नेगेटिव कर दिया, तो ऐसा कोई दुनिया में रियल नंबर ही नहीं है जिसका मॉड नेगेटिव से छोटा हो जाए। कैसा हो सकता है का, कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ए को निर्धारित करना पड़ेगा कि जीरो से बड़ा है, ठीक है ना। यदि x मॉड x ए से छोटा है और ए जीरो से बड़ा है, देन तब हमें x की संभावना बताना है कि x कहां कहां लाई करेगा, ठीक। अब देखिए जरा, मैं एक सिंपल नंबर से लेके चल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। हमने कह दिया मॉड x एक से कैसा है, छोटा है। अब एक को तो आपको पता होगा कि एक जीरो से बड़ा रेडी हो गया, अब उसको हमें लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। अब x कहां कहां लाई करेगा वो मत समझिए जरा, कितने रियल नंबर x की पॉसिबिलिटी मिलेगी। यहां पर रियल नंबर मैंने बना दिया जीरो, इसके आगे हाफ 1 और यहां -1 हो गया, इधर बीच में हाफ भी हो गया, इधर आपका -हाफ भी हो गया, सही है। आगे जाएंगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, इधर प्लस का 3/2 हो जाएगा, इधर का 3/2 हो जाएगा। आगे और बढ़ाना है तो इधर जाएगा रियल नंबर, इधर भाग रहा। इसमें कोई डाउट है क्या। इधर इक्वल भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ये मैंने इक्वल भी लगा दिया, इक्वल ना भी लगा हो तो भी बता दूंगा, इक्वल लगा है तो भी बता देंगे, दोनों एक साथ देख लेते हैं। अब बताइए जरा, इसको मुझे देखना कितने रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने रियल नंबर
सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये -1 हम लेकर के इधर चले गए भाई, x की जगह क्या रख दिया, -1 का मॉड कितना, 1 इज लेस इक्वल टू 1। सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा ना, पक्का। माइनस के हाफ को लेके गया इसके पास, -1/2 का मॉड कितना, हाफ। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, 0 लेके गया, सेटिस्फाई कर रहा, प्लस का हाफ लेके गया, सेटिस्फाई कर रहा, +1 लेके गया, सेटिस्फाई कर रहा, प्लस का 3/2 लेके गया, क्या कर दिया, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। -3/2 लेके गया, उसका मॉड 3/2 हो जाएगा। 3/2 1 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है। तो यहां पर देखिए x की इतनी पॉसिबिलिटी यहां से लेकर यहां तक की ऐसी है कि हमारे इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है। x की ये वाली पॉसिबिलिटी, जितनी भी x की ये रियल नंबर है यहाँ -1 से +1 के बीच के, वो सारे के सारे इस इनक्वलिटी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब जो x की आपकी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, x की जो संभावना है वही आपको यहां लिख देना है। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से +1 के बीच की पूरे रियल नंबर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही है। अब इधर बता दीजिए मॉड x क्या कर रहा है, a से छोटा है, तो x की पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक जाएंगी, -a से +a। नहीं समझ में आया तो ये याद रखिएगा कि मॉड x कहीं भी किसी नंबर से यदि छोटा है और वो नंबर पॉजिटिव, तभी तो वो सेटिस्फाई होगा, यदि वो पॉजिटिव नहीं है तो सेटिस्फाई ही नहीं होगा। मॉड x इज लेस इक्वल टू a, देन x ऑलवेज लाइज बिटवीन -a to a, सही है, कोई दिक्कत है। ये मॉडुलस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत। यदि यहां पर इक्वल ना लगा होता, ऐसा लगा देता मैं, तब फिर क्या करते। अब x कहां लाई करेगा, अब बता दो जरा, मैंने इक्वल हटा लिया इसका। अरे जब इक्वल वहां नहीं है तो मैं भी इक्वल हटा दूंगा। जैसे इधर इक्वल ना होगा तो -1 भी इसको इनकार कर देगा, फिर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। और +1 भी सेटिस्फाई करने से, लेकिन -1 और +1 के जो बीच का रियल नंबर है वो सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे, पक्का, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा है तो हम ऐसा कर देंगे, और यदि इक्वल लगा है तो फिर हम भी इक्वल कर लेंगे। इस इक्वल का मतलब x यहां लाई कर रहा है, इसका मतलब मीन्स हो गया कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -a से +a, क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये इक्वल भी है -a के और यहां भी इक्वल है। इसका क्लोज इंटरवल क्या कहता है, क्लोज इंटरवल ये कहता है कि ये भी मेरे पास है और ये भी मेरे पास है, इसके बीच का सारा रियल नंबर तो है ही, ठीक है ना। यदि ऐसा आता है, इसका मतलब मीन्स मैं क्या कहूंगा कि x बिलोंग्स टू -a से +a ओपन इंटरवल, चूंकि इसके पास x -a के इक्वल नहीं है और ना x प्लस, और ओपन इंटरवल यही तो कहता है कि ये इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, बाकी बीच के जितने रियल नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे इंटरवल में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। नहीं समझ में आया। तो यदि वो आपको यहाँ ओपन लगाए हुए हैं, केवल लेस लगाए हुए हैं, तो हम भी लेस लगा देंगे, और यदि वो इक्वल लेस इक्वल टू लगाए है तो लेस इक्वल टू हम भी लगा देंगे। बस इतनी आपको चेंजिंग करनी होगी, लेकिन प्रॉपर्टी यही रहेगी, ठीक है ना। यहाँ इक्वल साइन रिमूव करेगा तो हम भी इधर भी इक्वल साइन रिमूव कर लेंगे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत। ये केवल फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। मॉडुलस की कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन बहुत चलते हैं, ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको हैरान करेगा। यदि ये ओपन रहेगी तो हम 1 सेकंड में उसको निकाल के अलग कर लेंगे, इसलिए इस प्रॉपर्टी का यूज भी आपको करना सीखना है, ठीक है ना। दूसरा नंबर है, मॉडुलस की दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि मॉड ऑफ x a से बड़ा है या इक्वल है, देन तब x की वैल्यू आपको बताना है कि x की वैल्यू
कहां लाई करेगी। इधर देखिए हम एक क्वांटिटी ही लेकर के आपको पहले समझा रहे हैं। हमने x को कह दिया ये 1 से बड़ा है। कैसा है? 1 से बड़ा है। चलिए हम कुछ रियल नंबर यहाँ बना रहे हैं। 0 +1 -1 और प्लस का 3/2 प्लस का 2 माइनस का 3/2 और माइनस के 2। इधर का प्लस हाफ लिखा है, इधर माइनस हाफ लिखा है ना, ठीक है ना। अब बताइए जरा, इसको जगह मैं -1 लेके गया, सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और ये माइनस का हाफ भी लेके चला गया, है सेटिस्फाई किया? पक्का? माइनस हाफ का मान कितना होता है? हाफ 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। इधर की क्वांटिटी प्लस हाफ लेके गया तो भी नहीं। इसका मतलब अब ये आपसे ये कहना चाहता है कि आप इसके अंदर की कोई भी क्वांटिटी मत बोल दीजिए। +1 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और प्लस का 3/2 भी सेटिस्फाई करेगा, -3/2 भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस का 2 भी करेगा, प्लस का 2 भी करेगा, और आगे जाएंगे तो भी करेंगे, इधर जाएंगे तो भी करेंगे। तो x की पॉसिबिलिटी क्या नजर आ रही है? x की पॉसिबिलिटी इधर से एक इधर की तरफ और इधर से एक इधर की तरफ। सही है? अब बताओ, इसमें x कह रहा मैं mod 1 से बड़ा हूं, तो मैं x के बारे में अब क्या कह दूं? x क्या बोल रहा है? मैं कहां कहां लाई कर रहा हूं? नंबर लाइन पे सब लिखा हुआ है, जल्दी बताइए थोड़ा। केवल x की पॉसिबिलिटी बताओ, वो सही है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका बताओ। इसको अलग बताओ, इसको अलग बताओ। वो आपने जो पूरा इंटरवल बता रहे हैं वो सही है, ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत आप बोल रहे हैं। केवल मुझे x को बताना है कि x इधर को क्या लिखूं। इस वाले को अलग लिखना है, इस वाले को अलग लिखना है। x से ग्रेटर इक्वल टू 1, सही है। अब कहां तक जाना है वो आपको सब क्लियर है। या फिर x इज लेस इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी हमें मिली। वही पॉसिबिलिटी यहां कहूंगा कि x या तो a से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, या फिर x -a से छोटा या बराबर। इस बात को याद रखिए, माइनस लगाना पड़ेगा। ये -a यहाँ -1 से ये छोटी क्वांटिटी है कि नहीं है, और इधर +1 से कैसी क्वांटिटी है? बड़ी है। ये चीज देनी पड़ेगी, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? इसको कंबाइंड करना चाहते हो तो वो फिर लिख सकते हो r माइनस ओपन इंटरवल -a से +a, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन अभी पहले हमें अलग अलग बताना है, इधर x कैसा है, इधर x कैसा है, दोनों कंडीशन को लिखना पड़ेगा। ये मॉडुलस की सेकेंड प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टी, पहली और दूसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए, ठीक है ना। हमें हर जगह इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको मत भूलिएगा। क्लियर? और कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो मॉडुलस की दो प्रॉपर्टी हो गई, ये पहली और दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तीसरी भी आगे लिख लीजिए। इफ mod ऑफ x प्लस माइनस वाई, x और y ये दोनों रियल नंबर हैं, कोई भी रियल क्वांटिटी हम मान सकते हैं। x प्लस माइनस वाई का मॉड जो होता है वो लेस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और प्लस मॉड ऑफ y से छोटा या बराबर होता है। आप चाहे जो कुछ मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, इसे फेल नहीं कर सकते। x y के मान जो आप लेना चाहते हैं, आप उल्टा चलिए। जब भी फेल करने की कोशिश करना हो तो हमेशा उल्टा सोचा जाता है। आप ऐसे एग्जाम्पल बनाइए कि ये फेल हो जाए, ऐसे आप x y को चूज करिए। यदि आपने चूज कर लिया तो इसका मतलब ये गलत लिखा, और आप चूज ही नहीं कर पाए, इसका मतलब सही लिखा, ठीक है ना। एक भी एग्जाम्पल यदि आपने फेल करने का लिख दिया
इसका मतलब वो एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। और जब कोई ऐसा एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं होता है तभी उसको प्रॉपर्टीज या थ्योरम में लिखा जाता है कि एकदम सत्य है, ये इसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है ना, चूज करते रहिए अपना, ढूंढिएगा। चौथा नंबर क्या कहता है? चौथा नंबर भी यही कहता है मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। अब यहां पर मॉड ऑफ दिस लेस इज इक्वल टू मैंने लिख दिया था, अब यहां मैं ग्रेटर इज इक्वल टू लिख दिया। क्या क्या लिख दिया? ग्रेटर इज इक्वल टू, और यहां मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई कर दिया। सही है? अब कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसको फेल नहीं कर सकते। ये 4 प्रॉपर्टी है मॉडल्स की, जिसमें से ये तो आपको बाई चांस कभी मिलेंगी, लेकिन इन 2 के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ये बात याद रखिए। पहली और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्लियर है? तो मॉडुलस की 4 प्रॉपर्टी, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, और मॉडुलस का डोमेन, मॉडुलस का याद रखना है भाई, मॉडुलस का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है ना, ग्राफ भी आपके सामने बना हुआ है, क्लियर, याद रखेंगे। दूसरे में आइए, सिग्नम फंक्शन डाल लीजिए भाई, रफ कर दूं ये सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन if y is equal to mod of x by x या x upon mod of x, x is not equal to 0 and y बराबर 0 if x बराबर 0 is called सिग्नम फंक्शन, is called सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? मॉड एक्स बाई एक्स लिख दे या फिर एक्स बटे मॉड एक्स लिख दे। अब इसी को मैं एक साथ लिखना चाहता हूं तो वो ये कहना चाहता है, ध्यान से देखिएगा, एक्स बटे मॉड ऑफ एक्स या फिर मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स। ये तब के लिए है जब एक्स 0 के बराबर, और 0 कब है? जब एक्स 0 के बराबर है। इसको एक लाइन में हमने लिख दिया, ये पूरा वही चीज बोल रहा है। y इसके बराबर होगा जब x 0 के बराबर ना हो, और y 0 के बराबर होगा जब x 0 के बराबर हो, ये वाला चीज लिख दिया। तो इसी को क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये है सिग्नम फंक्शन भाई। SGN लिख देता है कभी कभी, शॉर्टकट में SGN लिखा होगा, तुरंत समझ जाइए सिग्नम की बात कर रहा। ठीक है ना, और ज्यादा इनमें सोचने की बात नहीं है, वो स्पष्ट भी कर देता है, जब भी इनको लगाता है तो स्पष्ट कर देता है, विच डिनोट्स सिग्नम फंक्शन, स्पष्ट सबको बता देगा। सही है, कोई दिक्कत? इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करना चाहता हूं अपने हिसाब से। ये क्या कह रहा है? एक्स क्या कह रहा? एक्स कह रहा मैं 0 के इक्वल नहीं हूं, तो फिर एक्स क्या हो सकता है भाई? 0 से बड़ा, 0 से छोटा, या तो 0 से बड़ा या तो 0 से, 2 पॉसिबिलिटी आएंगी नहीं आएंगी? वही दोनों पॉसिबिलिटी मुझे अलग अलग सेपरेट कर लेना है। एक बार 0 से बड़ा मान लेना है, एक बार 0 से छोटा मान लेना है, और एक बार 0 के इक्वल है ही, वो पहले से दिया है। ठीक है ना, केवल इस वाले को मुझे ब्रेक करना है 2 पार्टों में, क्योंकि ये कह रहा है मैं 0 के बराबर नहीं हूं, और जब 0 के बराबर नहीं है तो भाई क्या हो सकता है? 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा, वही पॉसिबिलिटी में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है ना, तो हमने एक बार 0 से इसको बड़ा मान लिया,
और एक बार 0 से छोटा मान लिया, ऐसे रफ कर दो। और यदि मैंने 0 से बड़ा मान लिया और 0 से छोटा मान लिया, तो अब बताओ y क्या बना। ध्यान से देखिएगा भाई, एक बार मैंने कह दिया x 0 से बड़ा है, एक बार कह दिया x 0 से छोटा है, एक बार कह दिया x 0 के बराबर है। जब x 0 के बराबर है तो y भी आपका 0 है, तब के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जब x 0 से बड़ा हो गया, क्या हो गया, तो फंक्शन तो यही है आपके। अब x 0 से बड़ा होता है तो बताओ मॉड x किसके बराबर होता है, अमन है? x 0 से बड़ा है तो मॉड x बराबर x, तो x बटे x क्या होता है, यहां भी वही हाल, क्या आएगा, 1 आएगा। यदि x 0 से छोटा हो गया, x क्या हो गया, मॉड x किसके बराबर, माइनस x के बराबर, तो माइनस x बटे प्लस x क्या आएगा, -1। नई बात समझ में आई है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यही है सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन में डोमेन लिखना है पहले, क्या लिखना है, डोमेन किसकी पॉसिबिलिटी होती है, x की। बताओ x क्या कह रहा है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 के बराबर, क्या लिख दे, डोमेन रियल नंबर। सिग्नम का डोमेन क्लियर हो गया, रियल नंबर। रेंज कौन बताएगा, रेंज अक्षता बताएगी यार, सिग्नम का रेंज क्या लिखा है। रेंज जानते हैं क्या होता है, y की पॉसिबिलिटी। अब y की पॉसिबिलिटी सामने दिखाई दे रही है, क्या लिख दूं, रेंज है 1 और बस 1 बार 1 -1, कौन से ब्रैकेट में लिखूं, ब्रैकेट मुझे बताओ पहले। ब्रैकेट आप 3 तरह के जानते हैं, अब मैं कौन से ब्रैकेट में लिखना चालू करूं, ओपन में, अमन बताओ तुम, स्मॉल ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट में क्या क्या लिख दूं, -1 कामा 1, इसका मतलब समझते हैं क्या है, बताओ इसमें कितने नंबर है, कितने नंबर हो गए इसमें, सारे रियल नंबर्स हो गए, तो कितने हो गए, इन्फिनिट हो गए ना। y क्या कह रहा है, y कह रहा है मैं सिर्फ 3 के बराबर हो सकता हूं, या तो 1 के बराबर, या तो -1 के बराबर, और या फिर, और आपने इसमें लिख दिया, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया कि -1 से लेकर +1 के बीच में कितने रियल नंबर हो गए। अब वो तो बेचारा कह रहा मेरे पास केवल 3 मेंबर हैं, क्या करूं, कैसे लिखूं, अब कौन से ब्रैकेट यूज करूं, है? बिग ब्रैकेट कौन सा होता है, केवल 3 मेंबर। इसको मैंने बताया था कि फाइनाइट और इनफिनाइट के लिए, दोनों के लिए कौन सा यूज करते हैं, मिडिल ब्रैकेट। ओपन और क्लोज्ड मैंने कहा था ये कभी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं, कहे इनके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक इनफिनाइट मेंबर नहीं आएंगे तब तक यूज कर ही नहीं सकते हैं। वो तो सिर्फ 3 वैल्यू बता रहा है, कह रहा है x 0 से बड़ा, x जब भी 0 से बड़ा है y सिर्फ 1 मान दे रहा है, क्या 1। x 0 से छोटा जब भी होगा y सिर्फ 1 मान देगा, -1। x 0 के बराबर है तब भी y केवल 1 मान, y की केवल 3 पॉसिबिलिटी है, इसलिए रेंज में सिर्फ 3 मेंबर, और रेंज आपका रियल नंबर, और डोमेन आपका रियल नंबर। रेंज में सिर्फ 3 मेंबर आएंगे, 3 से आगे नहीं हो सकते हैं। और जब फाइनाइट नंबर लिखना हो तो मिडिल ब्रैकेट में ही लिखेंगे,
नहीं समझ में आया? क्लियर है? फाइनाइट होगा, इन्फिनाइट के लिए भी मिडल ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने कंडीशन बताई थी कि ये दोनों ब्रैकेट तभी यूज किए जाएंगे जब आपको इन्फिनाइट रियल नंबर इंक्लूड करने हों। ठीक है ना? इन्फिनाइट रियल नंबर, बाकी के लिए नहीं, नेचुरल के लिए नहीं कभी यूज किया जाता है। नेचुरल के लिए तो यही लिख देते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट में भी इसमें आ गए और फाइनाइट भी आ गए। ठीक है? इन्फिनाइट रियल नंबर के लिए यूज किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये रफ कर दो, ग्राफ बना रहा हूं मैं। सिग्नम का ग्राफ बनाइए भाई, इधर बनाते हैं। देखिए जरा सिग्नम का ग्राफ, एक्स और वाई, वाई की पॉसिबिलिटी हमें कुछ मिली है, -1, 0 और 1, तीनों जगह आप नोट कर लीजिए। 0, -1, +1, ये लिख दिया। सही है? अब देखो जरा, इधर आ जाओ। x 0 से बड़ा है, अमन इधर देखो, x 0 से क्या है? y किसके बराबर है? 1। x 0 से बड़ा है, y 1 है। x 0 से बड़ा है, y 1 है। ये कौन सा फंक्शन हुआ? y बराबर 1 कौन सा फंक्शन हुआ? y बराबर 1 इज द बताओगे? कांस्टेंट फंक्शन। क्या हुआ? कांस्टेंट फंक्शन y बराबर c फॉर ऑल x, y बराबर 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर 0। नहीं कह रहा? x के सभी धनात्मक मानों के लिए y सिर्फ 1 आ रहा है, x के ऑल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए y सिर्फ 1, एकदम कांस्टेंट आ रहा है। सही है? y बराबर 1 एकदम कांस्टेंट हो गया। यहां y की वैल्यू 1 है कि नहीं? तो ये देखिए मैंने बना दिया, y एकदम 1 हाइट रहेगी, x आपको इन्फिनाइट तक ले जाइए, लेकिन y कहेगा मैं एक ही हाइट लूंगा, इसके से ज्यादा नहीं ले सकता। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा क्या कह रहा है? x 0 से छोटा है, y किसके बराबर? ये कौन सा फंक्शन? ये भी कांस्टेंट। -1 से छोटे के लिए ये, अब बताओ सही है? नहीं, एक और वैल्यूज है भाई, बताओ। 0 के लिए क्या? x जब 0 है तो y भी 0 है, ये देखिए, केवल पॉइंट लिखना है आपको, x भी 0 और y भी 0। अब बताओ ये कैसा फंक्शन है? पीस वाइज हुआ कि नहीं हुआ? एक पीस ये जा रही है, एक पीस ये जा रही है, एक छोटी सी पीस यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है ना? इसलिए इनको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। डोमेन, रेंज, सिग्नम सामने लिखा हुआ है, ग्राफ सामने प्रेजेंट है, ये सिग्नम फंक्शन है, ध्यान रखिए। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। ग्राफ आपके सामने है, सिग्नम शब्द आ जाए ना तो मेन फंक्शन का ग्राफ आपके सामने बन जाना चाहिए, तभी आप उसमें कुछ सोच सकते हैं। पार्टिकुलर सिग्नम नहीं लिखता, ऐसा लिख देगा, साइन कह देगा साइन, और फिर यह लिख देगा सिग्नम एक्स। अब बताओ क्या करेंगे? पहले तो आपको पार्टिकुलर सिग्नम का ग्राफ आपके सामने आना चाहिए, तब फिर हम आगे कुछ सोच पाएंगे। और जब यही ग्राफ नहीं पता है, इसी के बारे में नहीं पता है, तो हम आगे सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? इसलिए पहले केवल आपको पार्टिकुलर फंक्शन पता होने चाहिए, इसलिए उनके मजहब के नामकरण बता रहा हूँ, सारे विद ग्राफ बता रहा हूँ, तभी हम आगे सोच सकते, नहीं तो सोच ही नहीं पाएंगे। सही है? बढ़ जाऊँ आगे। सिग्नम हो गया, अगला कौन सा फंक्शन है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर,
ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखना भाई सही लिखा है, गलत लिखा हो तो भी बताते जाइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है यार, अब सही है। GRETEST, अब तो सही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे लिखा था ग्रेटेस्ट? y बराबर क्या लिखा था? y बराबर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का एक नाम और देते हैं, ग्रेटेस्ट का साइन ऐसे होता है और एक नाम कहते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर जानते हो? हाँ, फ्लोर फंक्शन, इसलिए इसका साइन एक ये भी बनाते हैं फ्लोर फंक्शन। सही है। एक सीलिंग भी होता है, अगला वाला सीलिंग आएगा, हाँ, ये फ्लोर फंक्शन है। चाहे ग्रेटेस्ट कहें चाहे फ्लोर कहें, बात एक ही है, इसलिए नीचे मुड़ा हुआ है, या नीचे बोल दें या फिर ऐसा भी बना दें, दोनों चलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम देखिए कितना अच्छा है, ग्रेटेस्ट तो जानते हो, अधिकतम हो गया, और ये इंटीजर, महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर शब्द तो जान गए। तो ये कहता है कि जो x ये होता है, ये हमेशा इस शर्त को होल्ड करता है। अरे यार क्या लग दिया, ग्रेटेस्ट ऑफ x कहता है मैं लेस इज इक्वल टू x होता, ग्रेटेस्ट ऑफ x ऑलवेज लेस इज इक्वल टू x, और यहां से जो भी वैल्यू बाहर निकलेगी वो कैसी होती है? इंटीजर होती है। कैसी? लेकिन कौन सा इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस चीज को याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सही है। जैसे मैं आपसे कह दूं, यहां पर थोड़ा समझिएगा, 2.5 लिख दिया और इसमें मैंने ग्रेटेस्ट लगा दिया, ये इस शर्त को होल्ड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यहां से जो भी मुझे वैल्यू बाहर निकालना है वो इंटीजर में निकलेगी। कैसे निकलेगी? और कौन सी इंटीजर निकलेगा? ग्रेटेस्ट, इसको सेटिस्फाई करने वाली ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी। क्या आएगी? अब बताओ इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, ये मुझे बता दीजिए। 0, 1, 2, 3, -1, ये 2.5 इधर लाई कर रहा कि नहीं लाई कर रहा? यहाँ लाई कर रहा। इसको सेटिस्फाई करने वाला इंटीजर कौन सा लिखूं? कितने इंटीजर है इसको सेटिस्फाई करने वाले? इससे छोटे वाले कितने इंटीजर है? अरे 2.5 इधर लिखा है यार, इससे छोटे वाले इंटीजर नहीं लिखा पा रहे हो? कितने हैं? 2, 1, 0, -1, -2, ऐसे कितने लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन ये बताओ इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? 2 है कि नहीं है? इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ध्यान रखिएगा, 2.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू हमेशा 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। नाम उसका इतना अच्छा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस शर्त को होल्ड करने वाली ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ही लिखना है। नहीं अभी समझ में आया है? क्या दिक्कत है बताओ? आ गया तो फिर बताओ। 1.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू जल्दी बताओ। 1, 0.5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। 0, -0.9 की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। -0.9 की ग्रेटेस्ट वैल्यू इतनी देर लगेगी? -1 -1 आएगा। -1 इधर देखिए, ये है -1 और यहां पर इसके पहले यहां है 0.9 विद नेगेटिव साइन, है कि नहीं है?
और इसकी तुरंत बाद जो हमारे इंटीजर होंगे इससे छोटे वाले, एक -1 होगा, एक -2 होगा, -3 होगा। अब बताओ इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है? -1 ही तो है, इसलिए इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। -1.3 की ग्रेटेस्ट वैल्यू जल्दी बताइए, फटाफट बोलिए, इतनी देर नहीं लगना चाहिए। -2। 2.3 की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2.5, ये 3.6 ले लेता हूँ, जल्दी बताओ। 3, 4 कौन कह रहा? -3.9 की है, -4 सही है, बन जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको बस देखना है कि ये सेटिस्फाई हो जाए और यहां से जो भी वैल्यू आपको बाहर करनी है वो इंटीजर में करनी है और वो भी ग्रेटेस्ट वाली। बस इस चीज को याद रखिए, इतनी सी लाइन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। x की सारी पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। डोमेन क्या होता है? अब आप यहाँ कुछ वैल्यूज हमने यहाँ देखे हैं, तो वे वैल्यूज इस टाइप में मिल रही हैं। ये कौन सी वैल्यू होती है भाई? इंटीजर, इसलिए रेंज क्या होता है? इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज हमेशा इंटीजर होगा और डोमेन रियल नंबर। बस थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं, खत्म करते हैं, 2 मिनट जल्दी करिए फटाफट। ये रफ कर दो। डोमेन लिखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन रियल नंबर, रेंज इंटीजर। ग्राफ देखिए, ग्राफ के लिए पहले मुझे कुछ वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। ये x की पॉसिबिलिटीज और इधर y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ x की पॉसिबिलिटी। x की पॉसिबिलिटी यहाँ ले लिया, x 0 और 1 के बिटवीन है, x 1 और 2 के बिटवीन है, x 2 और 3 के बिटवीन है, x -1 और 0 के बिटवीन है, -2 और -1 के बिटवीन है। आइए जरा भाई इधर बताइए, यदि x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी? कितनी? 0, 1, 2, -1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों नहीं आई? इनमें जिधर इक्वल साइन लगा है उसी के बराबर होता चला जाएगा, ठीक है ना। x यदि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो कोई भी वैल्यू आप 0 और 1 के बिटवीन उठाइए, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू केवल 0 आएगी, ठीक। 1 और 2 के बिटवीन उठाएंगे 1 आएगी, 2 और 3 के बिटवीन लेंगे 2 आएगी, -1 और 0 के बीच में लेंगे तो -1 ही मिलेगी, -2 और -1 के बीच में लेंगे तो -2 आएगी। अब इसका ग्राफ भी देख लीजिए, x y 0 1 2 3 -1 -2 +1 +2 +3 -1 -2, ठीक है ना। x देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है? y किसके बराबर? 0 के बराबर। y एकदम 0, y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर। तो यानी x यहां से यहां तक लाई कर रहा है तो y 0 है, इसलिए यहां से यहां तक हम ये लाइन ड्रा कर देंगे और इधर 1 पर होल लगाएंगे। देखिए जरा, ये x कह रहा मैं 1 के इक्वल नहीं हूं, इसलिए इधर हमने क्या लगा दिया? 1 होल लगा दिया ताकि 1 छूट जाए, ठीक है ना। दूसरा x कहाँ लाई कर रहा है? 1 और वैल्यू क्या है? 1। ये y 1 है तो यहाँ से चालू करेंगे और 2 तक ले जाएंगे और 2 पर होल लगा दीजिएगा भाई, 2 के इक्वल नहीं है x, ध्यान रखिएगा।
2 और 3 के बिटवीन 2 पर, ये 2 हो गई, यहाँ से चलेगा और यहाँ 3 पर होल लग जाएगा। -1 और 0 के बीच में -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये होल लगाया और यहाँ तक चला गया। इधर -2 पर होल लगाया और ये चला गया। अब बताइए, देखिए ये पीस के पीस निकल रहे हैं, इसलिए इन फंक्शन का नाम ही बताए थे पीस वाइज फंक्शन। ठीक है ना, ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये याद रखना। बनाइए फटाफट। हो गया? और कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगले वाले जो 2 बच्चे हैं अभी यहाँ, और लीस्ट और फ्रैक्शनल पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। हैं? हाँ, अभी तो ये हुए कहाँ, पीस वाइज 5 तरह के बताए थे ना, अभी तो 3 ही हुए, 2 और रह गए। तब शेष कल देखेंगे भाई, आज यहीं तक छोड़ रहे हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।